चर्चाएं तो बहुत हुई, अभी अभी गौ माता की चर्चा हुई और बर्थडे का चर्चा हुआ, है ना। तो हर एक पे चीजें याद आ जाती है। एक कांदीवली वेस्ट में एक वृद्धा आश्रम है। कांदीवली वेस्ट में एक वृद्धा आश्रम है। वहाँ पे कभी कभी बुलावा आता है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं, सीनियर सिटीजन से लेके काफी बुजुर्ग लोग, उन्हें एक तरफ रखा जाता है संडे और गुरुवार कि इनको कुछ हंसाया जाए, कुछ बुलाया जाए, कुछ इनसे बातें किया जाए। तो जैसा जिस डिग्री का जो है वो उस लेवल से उसको वैसा रखा हुआ है। किसके पास क्या पचने जैसा खाना कौन सा चलेगा वो उनको दिया जाता है। ऐसे ही घाटकोपर में पंत नगर सर्वोदय हॉस्पिटल है। हाँ, वहाँ के आसपास में है। तो वहाँ भी बुलावा आता है। तो हंसने हंसाने वाले जाकर के लोगों को मतलब हंसाते हैं, जबकि वो भी उसी स्टेज पे आने वाले, हम हो या आप हो, कोई भी हो। तो उम्र बढ़ती है तो उसी में होता है। लेकिन नसीब कि देखिए कौन कहाँ पे परिवार में रहता है। कोई परिवार से हट के डाल देता है अनाथालय में, या कोई परिवार से हट के वृद्धाश्रम में डाल देता है। ऐसे ही एक परिवार था जो सिंगल लड़का को बहुत बड़ा घमंड करते हैं कि मेरे पास सिंगल लड़का है, कोई चिंता नहीं, है ना। तो वो सिंगल लड़का था, उसकी शादी बड़े राजकाज से किया सेठ ने, और वो सेठानी रह गए, सेठ जी चले गए। हाँ सर, ये सेठ जी चले गए। अब सेठानी ने कहा कि बड़ा अच्छा मेरे को बहू बेटे मिले हैं। तो बेटे का कुछ दिन के बाद लेटर आया अमेरिका से। वो बोला कि माँ अब तुम बहू और सास दोनों जन रहो, और मैं चला अमेरिका, और 3 साल के बाद ही मैं आ पाऊंगा। तो 3 साल के बाद आने का वो औरत ने सुना, उसने कहा कि डबल वीजा निकालो, डबल पास निकालो, मैं इस बुड्ढी के साथ रहने वाली नहीं हूँ। हाँ, उसने कहा कि अभी हमारे पास एक ही बच्चा हुआ है, अगर साथ में रह रही हो माँ बच्चे को संभालेगी, तुम घर संभालो। लेकिन उसने कहा नहीं, बच्चे को भी ले लेते हैं और इनको यहीं छोड़ देते हैं, आजू बाजू वाले संभालेंगे। अब वो उनका नाम था कमलाबाई। कमलाबाई को छोड़ के बहू बेटे और बच्चे अमेरिका निकलने का प्लान होगा। कमलाबाई को लगा कि ये तो 4 दिन के बाद टिकट है इनका, मेरा क्या होगा। आज मैं स्वस्थ हूँ, बना के खा रही या खा लूंगी, कल बीमार हो जाऊंगी तो आजू बाजू के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। तो उसने कहा बेटा मेरा भी ठिकाना करके जाओ। हाँ, कोई बहू की बहन हो उसको बुला दो, या बहू की कोई सगे वाली हो उसको बुला दो जो मेरा हेल्प करेगी थोड़ा। लेकिन एक नहीं सुने से निकल गए। तो उस बच्चे का जो बर्थडे था, बर्थडे की बात है, तो बच्चे का जो बर्थडे था तो बुड्ढी बोली कम से कम इसका बर्थडे वहाँ नहीं मना करके यहीं कर लो। तो अमेरिका जाने में कितना घंटे लगता है? 7 घंटे। हाँ, हाँ, 40 घंटे की तरह। हाँ, मतलब काफी दूरी पे है। तो लोगों ने कहा कि अरे यार तुम्हारी माँ की इच्छा है, तो बच्चे का बर्थडे भले ही 4 दिन बाद हो, लेकिन उसकी देखने की इच्छा है, चले जाएगा। वो पोता को देखना चाहती है बेचारे की बर्थडे उसका कैसे हो, उसका बर्थडे करके जाओ। तो उसका बर्थडे और मतलब समय के हिसाब से फटाफट फटाफट बर्थडे का तैयारी हुआ, और बच्चे का बर्थडे हुआ। बुढ़ी देखी, बहुत प्यार दुलार की, और फिर दूसरे दिन ही मतलब टिकट था और वो लड़के निकले। निकलने के बाद वहाँ से कुछ दिन तो सही चला, खर्चा पानी भेजा। लेकिन 3 साल के बाद आना चाहिए, 3 साल के पहले ही वहाँ से वो संदेशा भेजा है नगर सेवक को, जो चाली का आदमी था, जो सोसाइटी का आदमी था, उसको भेजा कि मेरी माँ अकेले रह रही है, और मैं पूरा अथॉरिटी देता हूँ कि माँ को कुछ न हो, मैं इतना पैसा डिपॉजिट करता हूँ घाटकोपर के वृद्धाश्रम में, और वहाँ पे मेरी माँ को ले जाके आप सुनिश्चित वहाँ रख दो। अब रमाबाई को, कमलाबाई को स्वीकार नहीं था कि मैं इतनी सहेलियों, इतने टोला मोहल्ला को छोड़ के वहाँ जाऊँ। तो टोला मोहल्ला वाले ने समझाया कि आज आपके घर में जैसा हो रहा है और इतनी आज़ादी आपको मिल रही, पैसा पानी वहाँ जमा हो गया, तो आप जाओ अपना जैसा भी रहो, हम लोग कितना दिन तक आपको देंगे, हमारे भरोसे कब तक रहोगे। उनको भी वो बात जमी और वो जाके वहाँ पे रहने लगे।
जब वहाँ पे रहने लगी तो काफ़ी दिन हो गया, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 10वां साल। 10 साल में चेहरे का कंडीशन क्या हो जाता है, बाल की कंडीशन क्या हो जाती है, शरीर चिंता में क्या हो जाता है, ऐसी अवस्था हो गई। अवस्था ऐसी हो गई तो 10 साल के बाद जब वो हर साल जब भी आश्रम से मिलता है, छुट्टी मिलता है, या आप अपने घर परिवार में अगर जाके कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ से गार्ड लेके जाएगा। जो भी गाड़ियाँ जाएगी, एम्बुलेंस है, लायक है तो एम्बुलेंस भी जाता है। जाके आप अपने घर द्वार का मोह माया में फिर भी फंसे रहते हैं लोग, आगे घर देख के फिर वहाँ चले जाते हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जाना है देखने को। तो आ करके अपने घर और को देख लेते हैं, घर में लॉक लगा हुआ है और उसकी चाबी संभाल रहे हैं बाजू वाले। पूरे घर का जैसे उनका ही हो गया हो, पूरा फील्ड विल्ड पूरा एकदम अपने कब्जे में कर लिए। अब भाई कोई है नहीं तो क्या करे। अब इसके बाद जो है वहाँ से लड़का जो है कभी हाल चाल लेता, कभी नहीं लेता है, पैसा लेकिन बराबर टाइम पे। क्योंकि वो जो संस्था है वृद्धा आश्रम पालने का, उनको अगर पैसा नहीं मिला तो वो अनादर के जैसा वो मतलब करते हैं। भले आप उम्र से काफ़ी हो गए हो तो उनको जैसे सरकारी हॉस्पिटल होता है, हाँ, वहाँ डाल दें, वैसा वो वहाँ से उठा करके फिर वैसे में डाल देते हैं कि जहाँ आपको फोकड़ में कुछ मिलता रहे। तो ये दशा होने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि देखिए आज 10वां साल होने को आया, मैं अपने घर पे जाके जाके बराबर देखते रहती हूँ, लेकिन मुझे याद आ रहा है मेरा पोता 10 साल का हो गया होगा और कहीं से उन्हें खबर लगी थी कि बहू बेटे आए हुए हैं पूरे, जो है नगर सेवक से चाबी लेकर के, और घर को पूरा रंगाई पुताई हो गया, उसका बर्थडे आने वाला। तो बुड्ढी बोलती है कि मुझे इस अवसर पे जाना है। तो उसके आजू बाजू में जो बेड रहती है बुड्ढी के, वो सब लोग समझाते हैं, जो लड़का तुम्हें 10 साल तक तुम्हारे चेहरे को देखने नहीं आया, जो बहू नहीं है, पैसा माने क्या होता है। आपने भी तो खून पसीना करके उसको बड़ा किया था, उसका फर्ज बनता है 10 साल में एक बार तो आके देख जाता। तो लेकिन इतना उलाहना सुनने के बाद भी बुड्ढी का जी नहीं मानता, माँ तो माँ होती है। और वो जो है आई आई और बोली कि नहीं मैं जाऊंगी जरूर। तो इतने में क्या होता है कि वो आकर के देखती है तो घर पे बहुत सारे मेहमान वेहमान आए हुए। घर पे बहुत सारे मेहमान आए, लेकिन काम वाली बाई जो बुढ़ी रहती है वो आई नहीं। और ये अपना उस कंडीशन से आई कि गांव मोहल्ले वाले पहचान न सके, ऐसे करके वृद्धाश्रम से अपना भेष बना के आई। और भेष क्या उनका, 10 साल में तो चेहरे वगैरह सब बदल ही जाते हैं। हाँ, तो अब वो ऐसा भेष बना के आई है। तो जो गेटमैन था उसने कहा कि ये कहाँ कहाँ घुसते जा रही। अरे अंदर सेठानी का बहुत मूड खराब, आज काम वाली बाई आई नहीं। हाँ, 3 दिन हो गया वो न आती है न किसी को भेजती है। तो उसने कहा उस काम वाली बाई ने मुझे भेजा। वो सास ने सास ही थी वो। उसने कहा सेठानी के जाके बोलो कि वो अपनी बहन को भेजा है। वो जो बुढ़ी आती थी ना, मैं उसकी बहन हूँ, उसकी तबीयत खराब है, मैं ही काम करके जाऊँ। अब यहाँ वो शर्म भी रही है कि अगर मैं इस कंडीशन से जाऊँ तो लोग मेरे बेटे बहुओं को थूकेंगे कि तू ऐसा राजा बन के बर्थडे कर रहा है, तेरी माँ का ये दशा है। इसलिए वो उस रूप में जाना स्वीकार नहीं करती थी। सोचे कि मैं काम वाली बाई बन के जाऊँ। तो अब वहाँ पे सेठानी को जाके पता चलता है, अमेरिका वाली को, कि हाँ कोई काम वाली बाई आ गई। तो वो उसको अंदर ले लेती है। अंदर ले करके उस बुढ़ी से काम बोलती है, ये करना है, वो करना है, ये करना होगा। कहे कि मैं बच्चे को मालिश भी करती हूँ। उस काम वाली ने कहा कि मैं बच्चे की मालिश भी करती हूँ। तो उसने कहा बच्चा तो 10 साल का हो गया, उसे मालिश की आवश्यकता नहीं। कहे नहीं, मैं उसके सर पे तेल रखूंगी, उसके पाँव को सहलाऊंगी, अच्छा करूंगी। वो बच्चा जो है, हम लोग में ऐसा होता है, बच्चा का विकास होता है, हाँ, हाथ पैर मजबूत होते हैं। तो वो उस लड़के को बताती है। और ये जा कर लड़का क्या पहचाने, 10 साल के बाद दादी को देख रहा है, क्या जानेगा। तो वो बोले कि बेटा कैसा लग रहा है तुम्हें, मैं तेल रख करके मालिश कर रही हूँ, तुम्हें कर। बोला कि आज मैं पहली बार ऐसा मालिश देख रहा हूँ, और ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि तुम्हारी एक दादी गांव में है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी दादी मालिश कर रही हो। अब बुढ़े की आंखों से आंसू आ गए।
वो आंसू उसके पैर पे गिरने लगे बच्चे के। बच्चे ने कहा कि अरे आप तेल से मालिश कर रहे हो, ये तो पानी गिर रहा है। तो उसने जोर से भाग के गया, मम्मी वो जो बुड्ढी आई है ना, वो तेल बचा रहे हैं, पानी से मेरे को मालिश कर। अब उसकी माया देखिए, अब वो और झरझर पानी आने लगा आंखों से। बहू भी पहचान रही, क्या आप काम कर रहे हो? हाँ, आपको काम करने वाली ने भेजा है तो आप अच्छे से काम करो, देखो बच्चा शिकायत कर रहा है आपका। अब वो भी नहीं पहचान रही अपने सास को। उसने कहा कि सुनो, मैं जो हूँ, तुम भले नहीं पहचानो, लेकिन मैं वास्तव में, इसने कहा ना कि इसके दिल की आवाज निकली कि दादी मुझे मालिश ऐसे बचपन में की है। आज मुझे स्पर्श लगने से ऐसा हुआ कि मेरी दादी ही मालिश कर रही है, तो मैं दादी ही हूँ। उसने अपना पूरा रूप दिखाया। फिर जाकर के बहू भी क्षमा मांगी और फिर घर में और खुशी का माहौल हो गया। तो ये दशा होती है, कहीं कहीं इतने संपन्न लोग वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो क्या, हाँ, इतने इतने संपन्न लोग रहते हैं, बताइए। तो ये बात है। हाँ। एक आदमी आया 25 लाख की गाड़ी लेके गया और मैं बाप को दिखाया।